हे एवरीबॉडी, तो चले स्टार्ट करते हैं सत्य की तलाश में किताब की, जो कि डॉक्टर प्रशांत काकुरे ने लिखा। उसी किताब की 6ठ अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय का नाम है याद, रिमेम्बरेंस। दृष्टि यानी कि द विजन। एक कहानी में एक फूल को 4 अलग अलग व्यक्तियों को दिखाया गया। उनमें से जो कलाकार था उसने फूल की सुंदरता, रंगों की पूर्णता और संपूर्णता को लक्षित किया। वनस्पति शास्त्री की नजर में फूल में 8 पुष्प केसर थे तथा पुष्प कोश असामान्य रूप से रंगा हुआ था। वैद्य ने पंखुड़ियों का चिकित्सा उपयोग से आकलन किया और व्यापारी ने उस फूल की बाजार में वर्तमान कीमत को देखा। यह उदाहरण संक्षेप में बताया है कि हमारी दृष्टि हमारी पहचान से कैसे प्रभावित होती है। इसी तरह अन्य लोगों के बारे में हमारी दृष्टि भी हमारी पहचान से प्रभावित होती है। मानस को कुछ संभावित पहचानों से युक्त दिखाया गया है। जब कोई अपनी पहचान अपने पेशे से स्थापित करता है, जैसे कि वो स्मॉल लेटर आई प्राध्यापक में मंच पर खड़ा है और उस मंच से वो अन्यों को भी उनके पेशे से पहचानेगा। यदि वो अपनी पहचान कर से स्थापित करता है, उदाहरण के लिए स्मॉल लेटर आई, तब वो अन्य लोगों को इसी तरह जानेगा कि वे कौन सी कार चलाते हैं। यदि वो अपनी पहचान धर्म से स्थापित करता है, स्मॉल लेटर आई, तब वो अन्य का भी उनके धर्म से जानेगा। यदि वो अपनी पहचान अपने शरीर या रूप से स्थापित करता है, तो वो अन्य को भी उनके शारीरिक स्वरूप से देखेगा। वो दूसरों के विभिन्न वृक्ष आवरण को देखेगा और उसकी दृष्टि वहां तक ही रुक जाएगी। हालांकि यदि वो उसकी वास्तविक कैपिटल लेटर आई की पहचान के मंच पर खड़ा होता है, तो वो दूसरों में कुछ बहुत अलग दिखेगा। वो शांत और स्नेह संपन्न आत्माएं देखेगा। उनके विभिन्न वृक्ष आवरण और पहचान स्थापित करने के कारण बने हुए वर्तमान व्यवहार के तरफ भी वो नजरअंदाज करेगा और अपने भाई होने की दृष्टि से उनके शांत स्नेह संपन्न मूल स्वभाव को देखेगा। यदि वो स्वयं कैपिटल लेटर आई की पहचान में है, तब स्वाभाविक रूप से सही दृष्टि उसकी दृष्टि होगी। क्योंकि वर्तमान समय हम आरंभ कर रहे हैं, हमारी कैपिटल लेटर आई की पहचान बहुत अल्प विकसित होने के कारण हमारी दृष्टि स्वाभाविक रीति से श्रेष्ठ नहीं होगी। अभी खासकर दूसरों के संग में रहते हुए कैपिटल लेटर आई की पहचान बिताए गए उन पलों को बढ़ाने के लिए विधि खोजना हमारा लक्ष्य है। ये हम हमारी दृष्टि पर ध्यान देकर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के संग में रहते हुए उनके शरीर में स्थित आत्मा को देखने का और उन्हें शांत स्वरूप चैतन्य यति बिंदु रूप में देखने का ध्यान पूर्वक अभ्यास हम कर सकते हैं। इस दृष्टि से दूसरों के प्रति सामान्य और भाईचारा प्रेम रहेगा। परंतु इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ये हमें कैपिटल लेटर आई की पहचान में ले आएगा। इसलिए ये उन्नति के लिए एक अप्रत्यक्ष परंतु एक बहुत ही बहुमूल्य तरीका है। पहचान पर
नियंत्रण रखने की तुलना में दृष्टि और विचारों पर नियंत्रण रखना अधिक सहज है। इसलिए हमें केवल इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम दूसरों के दृष्टि से देखते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं। यदि हम उन्हें आत्मा की दृष्टि से देख सकते हैं, तब उस दौरान हमारे विचार आत्मा चेतना पैदा करने के लिए पर्याप्त तो सूक्ष्म रहेंगे, जिसमें हमारी स्थिति आत्मस्मृति की बन सकती है। यानी वे सूक्ष्म विचार कैपिटल लेटर आई की पहचान निर्माण कर सकते हैं। तीसरी आंख, द थर्ड आई। हमने अध्याय 2 में अप्रत्यक्ष दुनिया के अस्तित्व की चर्चा की थी। हम ये भी जानते हैं कि हम अपने मन एवं व्यवहार में प्रत्यक्ष दुनिया को अप्रत्यक्ष दुनिया की तुलना में असमझौता महत्व देते हैं। दूसरों को गैर भौतिक चैतन्य रूप में देखना और भौतिक स्थूल शरीर को आत्मा के कालिक साधन के रूप में देखना, ये अभ्यास हम में से अधिकांश के लिए नई दृष्टि और नया दृष्टिकोण है। जिस्मानी आंखें ये पहलू देख नहीं सकते हैं, परंतु मन की आंख से हम आत्मा को उसके गुणों के साथ देख सकते हैं। सामान्य जीवन में हम मन की आंख का उपयोग करते हैं। इस तरह ये कोई अज्ञात कार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति को पहली बार मिलते हैं तो आप उसका भौतिक रूप देखेंगे और अपने साथ मन में उसकी एक विशेष छवि को स्थापित करेंगे। उसके पश्चात यदि आपका अगले दिन फिर मिलना हुआ और तब तक आपको उसके कई गुण, आदतें, पूर्व कार्यों, शौक इत्यादि की जानकारी मिलने पर आपका दृष्टिकोण अलग होगा। भौतिक आंखें तब भी शरीर ही रहेगी, परंतु मन की आंख उसका भूतकाल, उसके गुण इत्यादि देखेंगे। जब कोई मन की आंख का उपयोग ज्ञान के साथ करता है, अर्थात सारे जगत को स्पष्ट रूप से सत्य के साथ देख पाता है, तो कहा जाता है कि वो तीसरी आंख का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार आत्मा को शांति, प्रेम और करुणा के अपने मूल गुणों के साथ देखना तीसरी आंख की दृष्टि है। ये अतीत में देखे गए पत्रों की भूमिका की स्थूल दृष्टि से अलग है। परम आत्मा, द सुप्रीम बीइंग। परम आत्मा, द सुप्रीम बीइंग। यद्यपि हमारी दृष्टि में अन्य सभी आत्मा है, ये सही दृष्टि है और उसके फायदे हैं, पर इसे कैपिटल लेटर आई की पहचान को प्राप्त करने के लिए ही एक मुख्य विधि के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि इस अभ्यास में बहुत परेशानियां हैं। जब हम एक अन्य व्यक्ति को देखते हैं और यदि हम उसका पेशा, धर्म, रिश्ते और पूर्व कार्य आदि के बारे में जानते हैं, तब उसे हमेशा आत्मा स्वरूप में देखना सरल नहीं होगा। हम उसके भौतिक स्वरूप को अनदेखा नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमारे विचार डोलते रहेंगे। एक पल आत्मा को देखेंगे और दूसरे पल प्राध्यापक या पति या दोस्त या लंबे पतले शरीर को देखने में झूलते रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप हम भी अपने आप को कैपिटल लेटर आई की पहचान में स्थित नहीं कर पाएंगे और हम स्वयं भी विभिन्न स्मॉल लेटर आई में झूलेंगे। यह इस आत्मा के बारे में
समझना विशेष महत्व रखता है। जो शरीर धारण नहीं करती है अथवा अन्य की तरह जीवन नहीं जीती है। यदि ये आत्मा अन्य के समान शरीर धारण नहीं करती है, मतलब ये कि वो विभिन्न शारीरिक संबंधों से, जैसे पेशा, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म और ऐसे अनेक भी स्वतंत्र है, अनेक से भी स्वतंत्र है, किसी भी संबंध के अनुबंधों से विरक्त होने की कारण वो भौतिक जगत और अन्य भूमिकाओं की पहचान में नहीं होगी जैसे दूसरे होते हैं। दूसरे शब्दों में वो संपूर्णतः आत्मस्मृति में रहती है और किसी भी स्मॉल लेटर आई की पहचान से पूर्ण रूप से मुक्त रहती है। यदि वो सदा आत्मा स्मृति में है, इसका मतलब ये है कि वो सदा अपने मूल स्थिति में रहकर मूल अनुभव करती हैं और मूल गुणों के साथ हैं। वो स्वयं के अनादि और सुरक्षित लेने का ज्ञान से युक्त है और इसलिए कामनाओं से मुक्त है, जो पवित्रता की स्थिति के रूप में वर्णित है। संपूर्ण सुरक्षा होने से मूल भावनाएं उभरती है, अतः वो शांति, प्रेम, करुणा, खुशी और आनंद संपन्न है, क्योंकि ये आत्मा कामनाओं से सदा मुक्त है। उसकी किसी भी वस्तु या किसी से भी कोई शर्त या मांग नहीं रहती, अतः प्रेम जैसे गुण शर्त रहित और बेहद है। ये सभी सर्वोच्च परम गुण है और इसलिए हम इस आत्मा के आत्मा को परम आत्मा कह सकते हैं। पहले दिए गए उदाहरण के अनुसार जो आत्मा अन्यों के प्रति आत्मा होने की शुद्ध दृष्टि रखने की कोशिश कर रही थी, उसे अन्यों के भौतिक वस्तु से जुड़े होने के कारण मुश्किलें खड़ी हो रही थी। परंतु जब व्यक्ति अपनी दृष्टि परम आत्मा की ओर ले जाता है, तब वो सिर्फ शांति, आनंद, निस्वार्थ स्नेह, संतुष्टता, निष्काम भाव, पवित्रता, सत्यता, विवेक और कल्याण की भावना आत्मा से शुद्ध गुण अनुभव करता है। ये आत्मा से जिसका एक निश्चित व्यक्तित्व है, एक विशेष पहचान है, विशेष वृत्ति और दृष्टि है, परंतु वो किसी भी स्थूल अस्तित्व के बगैर है। इसलिए जब भी व्यक्ति इस आत्मा के बारे में सोचता है तो वो किसी भी स्मॉल लेटर आई की पहचान में जाने से रुक जाता है, क्योंकि ऐसी कोई सहधर्मिता नहीं है जो उनके लिए मदद मिलती है, क्योंकि जब वो परम आत्मा के बारे में सोचता है तब वो आत्मा के शुद्ध गुणों को देखता है और उनका अनुभव करता है। जब हम किसी भी असत्य पहचान में होते हैं, तब परम आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता है। हम उनके बारे में शुद्धता से तभी सोच सकते हैं जब हम स्वयं सर्वोच्च कैपिटल लेटर आई की पहचान में होते हैं। उस अर्थ में ये सर्वश्रेष्ठ संकल्प है। इस तरह से परम आत्मा के ऊपर संकल्पों को एकाग्र करने के अभ्यास को योग कहते हैं। ये मानव जाति के उत्थान के लिए सबसे अनमोल विधि है। क्या वो हमारी कल्पना है? इज ही आवर इमेजिनेशन? जैसे जैसे हमारी कैपिटल लेटर आई की पहचान का अभ्यास बढ़ता है और जैसे जैसे तीसरी आंख से हम अधिक अधिक अवलोकन करते हैं और हमारी
बुद्धि सूक्ष्मता को ग्रहण कर पाती है, तब हम बहुत सी ऐसी चीजों को जानेंगे और महसूस करेंगे जो प्रयोगशाला में दिखाई नहीं जा सकती। इसी के साथ ये प्रश्न हमारे लिए स्वाभाविक है, क्या परम आत्मा हमारी कल्पना है या क्या इसका वास्तव में अस्तित्व है? ये विषय शेष अध्यायों के दौरान अधिक स्पष्ट हो जाएगा, परंतु इस स्तर पर हम ये समझ सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा जब लोग पंक्तियों में चित्र देखते हैं, तब कभी भी ये प्रश्न नहीं करते हैं कि ये वास्तविक जन नहीं है, ये सिर्फ चित्र है। वे उपन्यास और फिल्म के अनेक काल्पनिक पात्रों के बारे में सोचते हैं, जबकि वे जानते हैं कि ये अस्तित्व में नहीं है। काल्पनिक पात्र होने के बावजूद भी उनके बारे में किए गए विचार हमारे अंदर कुछ असत्य पहचानों को पोषित करते हैं। इन सब ने हमें बहुत ही अनुचित अंदर कुछ असत्य पहचानों की पोषित करते हैं। इन सब ने हमें बहुत ही अनुचित फूली हुई पहचानों के साथ छोड़ दिया है। ऐसे जो विचार हम करते हैं, तब उनसे जुड़ी हुई पहचान को निश्चित रूप से बढ़ाते हैं। परमात्मा का विचार हमारे अंदर कैपिटल लेटर आई की पहचान को पोषित करता है। इसका तुरंत फायदा है कि ये कैपिटल लेटर आई की पहचान बनाता है और बुद्धि की शुद्ध करता है। स्वयं को सही रूप से जानने के लिए भी सूक्ष्म एवं शुद्ध बुद्धि आवश्यक है। परम आत्मा के बारे में समय के साथ हमारी समझ बढ़ती जाएगी। हम अनुभव करेंगे परम आत्मा के उन पहलुओं को जो हमने पहले कभी नहीं देखा या अनुभव कभी नहीं देखे या अनुभव नहीं किए। जिस प्रकार भौतिक स्तर पर हमारा किसी व्यक्ति से परिचय हो सकता है, जैसे किसी देश के राष्ट्रपति का परिचय उनके वर्णन से ही हो सकता है। यद्यपि हम उनसे मिले नहीं हैं, फिर भी हम उनके वर्णन के आधार पर उनके बारे में एवं उनके गुणों के बारे में सोच सकते हैं। हम उनके गुणों से प्रेरित भी हो सकते हैं और अपने जीवन में उस प्रकार से परिवर्तन भी ला सकते हैं। वक्त आने पर हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और उन्हें अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं, परंतु ये मिलना पहले दिन जरूरी नहीं है और उनके बारे में सोचने के लिए वो रूप शर्त भी नहीं है। उसी तरह परम आत्मा के प्रारंभिक परिचय के आधार पर हम अपना मन उनके गुण, व्यक्तित्व और भावनाओं की ओर निर्देशित कर सकते हैं। उसकी सुंदरता के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा और रिश्ते और भी करीब आते रहेंगे। परम आत्मा के गुण, द क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम सोल। आई, कैपिटल लेटर आई की पहचान में आत्मा के जो गुण होते हैं वही परमात्मा के गुण हैं। परम आत्मा और मनुष्य आत्मा में भेद ये है कि परम आत्मा सदा कैपिटल लेटर आई की पहचान में रहते हैं। उनके अंदर असत्य पहचान का अंश भी होना संभव नहीं है। जैसे जंग सुंदर धातु की चमक निस्तेज कर देता है, बिल्कुल उसी तरह असत्य पहचान मनुष्यों के असुरक्षा निर्माण करती है और उन्हें मूल गुणों के अनुभव करने नहीं देती है। अंश मात्र भी असुरक्षा ना होने के कारण परमात्मा सदा सुंदर है।
उनके मूल गुण बिना कोई सीमा के सदैव और बिना शर्त अपने आप सहजता से व्यक्त होते हैं, इसलिए उनकी तुलना सागर से की जाती है। वर्तमान समय जब सभी मनुष्य मात्र में असत्य पहचान और असुरक्षा का अनुभव घोर रूप से समाया हुआ है, परम आत्मा सभी से पूर्णतः विपरीत दिखाई देते हैं। हमने पहले देखा कि उनके पास स्वयं की सत्यता का और मनुष्यों की सत्यता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। हमने ये भी देखा कि कैपिटल लेटर आई की पहचान में रहने से वे अपना अनादि अस्तित्व जानते हैं और गहन सुरक्षा का अनुभव करते हैं। इस सुरक्षा के एहसास के कारण परम आत्मा सभी इच्छा, अपेक्षा, मांग और शर्तें से मुक्त है। वे हमेशा शांति में रहते हैं। ये निरंतर आंतरिक शांति की स्थिति है। कोई भी बाह्य परिस्थिति इस शांति को भंग नहीं कर सकती। दूसरी भावनाएं जो सुरक्षा के वातावरण से उभरती है, वे है प्रेम और करुणा। जो प्रेम करता है वो स्वयं का प्रेम अनुभव करता है। उस अर्थ में हम हमारा अपना प्रेम ही अनुभव कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रेम की भावना कितना आनंद प्रदान करती है। यदि विकल्प दिया जाए तो हर एक सदैव प्रेम की स्थिति में रहना पसंद करेगा, परंतु मनुष्यों का असुरक्षा भाव, अपूर्ण अपेक्षाएं, मांग अथवा इच्छाएं इस नाजुक और अनमोल भावना में अवरोध पैदा कर देते हैं और इस सशर्त प्रेम को केवल तभी अभिव्यक्त करने की अनुमति दी जाती है जब इच्छाएं पूरी होती हैं। अन्य समयों में मनुष्य आंतरिक प्रेम और करुणा के भावना को चुनने के बजाय क्षणभंगुर भौतिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं। परमात्मा सदैव प्रेम करती है। वो अपमान होने पर भी प्रेम करती है। उसे प्रेम करने से प्रेम है। उसका प्यार शर्त रहित है, यानी वो हानि, नुकसान, निंदा, अवज्ञा, अक्षमता, निपुणता ऐसे किसी भी कारण के बाद भी कायम रहता है। उसका प्रेम कल्याण के रूप में व्यक्त होता है। सुरक्षा में माहौल में खुद को अभिव्यक्त करने वाली एक और भावना आनंद है, परंतु बाह्य परिस्थितियां और कामनाओं के पूर्ति पर आधारित मनुष्यों की खुशियां सशर्त होती हैं। परमात्मा के लिए आनंद एक स्वाभाविक स्थिति है। निर्मोही यानी कि डिटैचमेंट होने के कारण कुछ भी खोने का डर से मुक्त आनंद एक आंतरिक स्थिति है। इस तरह परम आत्मा इस मायने में अद्वितीय है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और वो निराकार है। फिर भी वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम और आनंद के सागर हैं।